इंडिया का वहां पे सेंटर स्टेज मिलना, फिर वहां का इंडिया का अपना कल्चरल, और ये किसी भी मुल्क के लिए एक प्राइड है। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं तो ये चाहता ना कि पाकिस्तान यहाँ कर रहा होता। कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हो गई और पाकिस्तान के सिर्फ एक मेडल है, सिर्फ एक मेडल। भारत के 39 मेडल्स हैं। पाकिस्तान का जो वाहिद मेडल है वो बॉक्सिंग के अंदर फातिमा जहरा ने हासिल किया है। ये दुख काहे खत्म नहीं होते बे, मतलब ना क्रिकेट में खुशी है, ना भाईजान उधर कोई हॉकी में खुशी है, ना भाईजान फुटबॉल में खुशी है, ना ही कंट्री में खुशी है। मतलब मुल्क की भी भाईजान बची पड़ी है, क्रिकेट की भी बची पड़ी है, स्पोर्ट्स मतलब ओवरऑल स्पोर्ट्स की बची पड़ी है। इंडिया के जो बॉक्सर्स हैं और वेट लिफ्टर्स हैं उन्होंने तो कमाल कर दिया कॉमनवेल्थ गेम्स में, क्योंकि बिटवीन देम दे हैव वन अ टोटल ऑफ 18 मेडल सो फार, जिसमें बॉक्सिंग में 10 मेडल्स आए हैं, 7 गोल्ड 3 सिल्वर और 8 मेडल्स आए हैं जी कैसे बोलते हैं वेट लिफ्टिंग में, जिसमें जो मीरा भाई है चन्नू, उन्होंने तीसरी दफ़ा कंसेक्यूटिवली कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड जीता है अपने वेट लिफ्टिंग वेट कैटेगरी में। अब इंडिया को वहां अगर वो सेंट्रल स्पेस मिली है सेंटर स्टेज पे, तो आप उनका कल्चरल वो मेरा ख्याल है उनके हैं शंकर महादेवन, वो थे, उनकी फैमिली, उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया वहां पे ये सारा। और उसके बाद देखे एक साइड पे इनका वो सितार बाज रहा था, वो इंडियन कल्चरल वो एक कल्चर का हिस्सा है सितार। सबको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम हुई हैं। अब कॉमनवेल्थ गेम में भाईजान वो अरशद नदीम साहब ने कोई 2024 में वो गोल्ड मेडल को जीत लिया था। अब ऑब्वियसली पाकिस्तानी किसी गरीब के पास पैसा आ जाए ना, तो वो हम पाकिस्तानी ना बड़े छोटे ज़हन के होते हैं, हमारी बड़ी छोटे गोल्स होते हैं। मतलब पैसा आ गया बस ठीक है जी, और जिंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई गोल नहीं है, हत्तम बाढ़ में गया खड़ा स्काई डाइव करो। अरशद नदीम साहब का वो था। इस साल अरशद नदीम साहब भाईजान 9वें नंबर पे आए कॉमनवेल्थ गेम में। मतलब कोला शीश नाग लर्न लेके वापिस आए अरशद नदीम, बिल्कुल ठीक है। भारत के 39 मेडल्स हैं, पाकिस्तान 30वें नंबर पर है टेबल्स के ऊपर। लास्ट टाइम पाकिस्तान जो बर्मिंघम में हुआ था 2022 में, उसमें पाकिस्तान 18वें नंबर पर था। हमने 7 मेडल जीते थे, जिसमें 2 गोल्ड भी शामिल हैं। एक वेट लिफ्टिंग में था और एक जेवलिन में, आप सबको पता है अरशद नदीम ने लिया था, 90 मीटर का उन्होंने निज़ा फेंका था। इस बार पाकिस्तान सिर्फ एक मेडल ले पाए, वो भी फीमेल एथलीट ने लिया। वो पाकिस्तान में बहस होती है ना, सिस्टम कोलैप्स हो गया और ये हो गया वो। स्पोर्ट्स में तो जिसे कहते हैं ना बेड़ा गर्क हो गया, स्पोर्ट्स में तो बेड़ा गर्क हो गया। और मजे की बात है कि हुकूमत किसी को कोई परवाह नहीं है। हमारे प्लेयर्स की लाइफ में क्या डिसिप्लिन है। अरशद नदीम 2024 में अगर जीता था तो उसका ये भी तो होना चाहिए था यार 26 में भी करना हो। 26 में भाईजान 9वें नंबर पे आया, बाढ़ में छनकने पे पे चढ़ के लर्न लेके वापिस आ गया भाईजान। वो 39 जीते हैं, उनको वो डिजर्व करते थे। उनकी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनके ऊपर आके इन्वेस्ट करते हैं, उनको अच्छा रहन सहन दिया जाता है। हमारी कंट्री का हालात आपके सामने है, इसमें ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। सो ये सारी चीजें हैं। हमारी क्रिकेट ही बेहतर हो जाए ना, तो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट वही होगी कि यार चलो हमारी क्रिकेट कहीं ना कहीं तो स्टैंड कर रही है ना। हॉकी फुटबॉल ये चीजें तो हमारी एग्जिस्ट भी नहीं करती, मैं इनको मानता ही नहीं हूँ। इवन कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, बट हॉकी में हम कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे, जो कि बड़ी एम्बेरसमेंट है हमारे लिए। लेकिन हमें वो कहते हैं ना, तन्नू मेरे तो शर्म करते हैं, शर्म की उम्मीद नहीं आई बहन का टको, यही बात करूंगा ना मैं। तन्नू मेरे तो शर्म की उम्मीद करते हैं, शर्म नहीं आई, वही साहब है इधर भी। तो मैं किस तरह शर्म महसूस करूं, शर्म है ही नहीं अंदर कहीं। हमारा सिर्फ एक मेडल बहुत शर्मिंदगी की बात है, अगर कोई महसूस करे तो, नहीं करे तो वगैरह उन्होंने एक मेडल लेके चुके रखो। नहीं, आपको पता है वो लास्ट टाइम भी जब अरशद जीता था तो वो एक मेडल को ही हमने इतना सेलिब्रेट कर लिया था, हमने कहा बस साढ़े लो असी वर्ल्ड कप। चलो वो तो पॉजिटिव चीज है ना शोएब भाई, आपने सेलिब्रेट किया, पॉजिटिव चीज है। आगे अरशद नदीम ने की किया, हाँ ठीक है, उन्हें सानू मायूस किया, मायूस किया। अब वो जो उनकी फ्लैग बेरर है इंडिया की लड़की, उसके 3 लगातार मेडल हैं यार। वो यार कंसिस्टेंसी बहुत है उनमें। एक बात, दूसरी बात नहीं है वहां। असल में ना मैं बताता हूँ, अरशद के लिए बैड लक कह लें या जो समझें, उसका पाकिस्तान में कॉम्पिटिटिव ही नहीं था। अब इंडिया का वो जो लड़का है सरदार साहब, वो जो नाल चिमड़े ने नीरज के साथ जो लगा हुआ है, हाँ ठीक है ना,
उसको नीरज को पता है मैं थोड़ा सा कॉम्प्लीसेंट हुआ थल्लू में चक के ले जाना। 39 मेडल और उसमें 13 गोल्ड मेडल थे। कितने? इधर आओ, इधर आओ, लर्न फैक्ट्री के मिनिस्टर इधर आओ। 39 गोल्ड मेडल इंडिया जीत के गया। कितने? 39। और उन 39 में 39 मेडल इंडिया ने जीते और उन 39 में 13 गोल्ड मेडल थे। अब यह नहीं सुनो कि पाकिस्तान ने क्या उखाड़ा है। मैं बताता हूं ना, अब उतनी क्यों, मैं बताता हूं ना आपको। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता है। कितना? एक। अब इसमें मैं क्या बोलूं कि जी वो हमारे जो उधर गए हुए थे, क्या वो छनकना लेने गए हुए थे? इसमें चीजें ये नहीं मैटर करती। अब आप नीरज चोपड़ा की बात कर लो। नीरज चोपड़ा एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, एक कंसिस्टेंट एथलीट है, आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। चाहे वो 90 मीटर का थ्रो ना मारे, लेकिन वो आपको हर कॉमनवेल्थ गेम हर साल आपको कुछ ना कुछ जिताता है। इस साल इवन के वो इंजरी में खेल रहा था, लेकिन फिर भी वो सिल्वर लेके गया है, फिर भी वो सिल्वर लेके गया है। वो कंसिस्टेंसी के साथ आता है। वो जिस तरह विराट कोहली को हम क्रिकेट में बोलते हैं कि यार विराट कोहली क्यों बड़ा प्लेयर बना? विराट कोहली कंसिस्टेंट था अपनी परफॉर्मेंस में। नीरज चोपड़ा भी कंसिस्टेंट रहता है। अरशद नदीम का क्या हिसाब था? अरशद नदीम पिछले बार जीत गया, पैसा आ गया, क्योंकि गरीब घर का था, पैसा आ गया, फेम भी मिल गया, कुछ 4-5 लोगों ने पिक्चर्स भी खिंचवा ली, बस खत्म, खड़ास, कोई मोटिवेशन नहीं है। अब अगले साल मैं वही 9वें नंबर पे आऊंगा। टॉप 8 में भी नहीं है भाई, 9वें नंबर पे था सीधा बंदा। वो नीरज चोपड़ा की लाइफ जरा पढ़ना, उसकी लाइफ में डिसिप्लिन क्या है। हमारा डिसिप्लिन बाबर आजम सबका पेट निकला हुआ है, बाकी एथलीट देख लो उनके पेट निकले हुए हैं। और वैसे भी अरशद नदीम बेचारा क्या ही कर लेगा, वो उसको कौन सा इन्होंने कोई अच्छी प्रैक्टिसेस के लिए जगह दी या कुछ को दिया, या बाकी जो हमारे एथलीट्स हैं वो खुद ही बेचारे उठते हैं, कुछ अपने पास जो पैसा पुसा थोड़ा सेव किया होता है वो उधर से जाके कुछ ना कुछ बेचारे कर लेते हैं, दैट्स इट, बस जो उनके पास कुछ होता है। लेकिन इंडिया में कम से कम उनकी गवर्नमेंट, उनके बाकी इदारे उनको सपोर्ट करते हैं, तो ये सबसे बड़ा पहलू है। और अरशद नदीम साहब ने तो मुझे तो बड़ा डिसअपॉइंट किया, और मुझे उम्मीद थी पाकिस्तानी कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता। पाकिस्तानी के माइंड में सिर्फ पैसा घुसा होता है, किसी तरह पैसा आ जाए बस, बाकी खत्म, क्लाश। हमारी इधर पाकिस्तान में जो लड़कियां हैं वो सबसे ज्यादा घटिया चीटर्स क्यों है? मेरे साथ खुद पर्सनली ये चीज हुई है। क्यों? इनके माइंड में शुरू से डाल दिया रहता है पैसे वाले मर्द से शादी करनी है, पैसे वाले मर्द से शादी करें। बेशक वो रात को उल्टा टांग के चिपड़े मारता हो इनको, लेकिन तो इसलिए यूथ में पैसा भर दिया गया है। ये नहीं देखना वो बंदा किस तरह गया, उसके बोलने का अंदाज क्या है, वो उसकी दूसरी लाइफ किस तरह की है। इसलिए फिर मैं कहता हूँ एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 भारत के लिए बेहद शानदार रहे। भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 39 पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। इनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। खास बात यह रही कि भारतीय बॉक्सर्स और वेटलिफ्टर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अकेले 18 पदक अपने नाम किए। बॉक्सिंग में भारत ने 7 गोल्ड और 3 सिल्वर जीतकर नया इतिहास रच दिया। वहीं स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीतकर अपनी बादशाहत कायम रखी। दूसरी तरफ पाकिस्तान का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। पूरी प्रतियोगिता में पाकिस्तान सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल ही जीत पाया, जो महिला बॉक्सर फातिमा जहरा के नाम रहा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान मेडल टैली में 30वें स्थान पर रहा। पाकिस्तानी मीडिया भी अब अपनी सरकार और स्पोर्ट्स सिस्टम पर सवाल उठा रही है। वहाँ के एक्सपर्ट्स का कहना है कि खिलाड़ियों को सही सुविधाएं, ट्रेनिंग और फंडिंग नहीं मिल रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड करोड़ों रुपए खर्च ही नहीं कर पाया, जबकि खिलाड़ी लगातार बेहतर सुविधाओं की मांग करते रहे। यही वजह है कि आज भारत का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट डेवलपमेंट मॉडल पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। क्रिकेट के अलावा अब भारत बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, एथलेटिक्स और कई अन्य खेलों में भी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कुल मिलाकर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर खिलाड़ियों को सही सपोर्ट और बेहतर सिस्टम मिले तो वे दुनिया के सबसे बड़े मंच पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। अब आपकी क्या राय है? क्या आने वाले ओलंपिक में भी भारत इसी तरह शानदार प्रदर्शन करेगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।